नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की दवा जो हम चर्चा करने वाली जेनेरिक मेडिसिन फ्रॉम आयुर्वेदा, दैट इज दाढ़ीमादि घृत। ये एक तरीके का मेडिकेटेड घी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हाथ दिखाया गया है जिसमें आप देख सकेंगे कि एक जो है नॉर्मल पिंक कलर उसमें मौजूद है। यहाँ पर बहुत पेल कलर है, फीका पड़ गया है हाथ। तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि ये हाथ जो है वो पेशेंट एनीमिया के द्वारा, पांडु रोग के द्वारा, मतलब प्रॉब्लम है उसमें, हीमोग्लोबिन की लेवल बहुत कम है। तो इन व्यक्तियों में जिनमें एनीमिक कंडीशन है उनमें दाढ़ीमादि घृत एक बहुत अच्छे तरीके की दवा है। फिलहाल सिर्फ एनीमिया के लिए नहीं, तो और भी कई बीमारियों में हम दाढ़ीमादि घृत का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके द्वारा, मतलब दाढ़ीमादि घृत के द्वारा हम क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंटेंट्स जानने की जरूरत है, जिसको सामग्री कंटेंट्स या घटक द्रव्य बोलते हैं। धनिया मौजूद है, कोरिएंडर बोलते हैं, ये बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल पित्तघ्न द्रव्य है। चित्रक उसके साथ साथ अग्निवर्धन करने वाली दवा है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगी। सुंठ और पिप्पली जो है वो ज्यादातर अन्न पचन मार्ग, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ श्वास मार्ग की जो कफ संचित होने वाली प्रक्रिया है वो रेगुलराइज करेगी। उसके साथ सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो है उसमें घटक द्रव्य है, ये अनार का रस है, पॉमग्रेनेट जूस। और सबसे उसका मिलन जो हुआ है वो घी के साथ, मतलब दिस इज अ फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड एक औषधि घृत घी बनाया गया है। और इसका व्यापार और इसका उपयोग हम अन्य बीमारियों में करते हैं। इस घृत का, मतलब इस मेडिकेटेड घी में मुख्य घटक द्रव्य अनार है। अनार का रस एस्ट्रिंजेंट, कषाय, कसैला रस है। अम्ल, सावर है, खट्टा है लिटिल बिट, और मधुर मीठा रस भी मौजूद है। और ये उत्कृष्ट पित्त शामक पदार्थ है। ज्यादातर ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेद के नाते से, कि सावर टेस्ट जो होती है ना, उसका हमेशा वीर्य उष्ण होता है। जो भी चीजें सावर है, खट्टी है, और वो पित्तकर होती है। फिर ये जो नियम है उसको अपवाद है, उसको एक्सेप्शन है। और उन एक्सेप्शन में तीन द्रव्य हम हमेशा कहते हैं जो अम्ल होते हुए भी पित्तघ्न कार्य करती है। जैसे कि एक द्रव्य आप तो मालूम है, ये अनार है, दाड़िम है, पोमोग्रेनेट है, दूसरा है आंवला, और तीसरा द्रव्य है कोकम। ये तीन द्रव्य ऐसे है कि अम्ल द्रव्य होने के कारण उनका वीर्य, उनकी पोटेंसी, उनकी शक्ति, वो शीत वीर्य का काम करती है, मतलब पित्तघ्न काम करती है, अम्ल खट्टा होने के बावजूद। सो दीज आर द थ्री एक्सेप्शंस। दाढ़ीमादि घृत उत्तम पाचन सहायक है, मतलब दीपन पाचन काम करेगी। एपेटाइजर के जैसे भूख बढ़ाने वाली दवा है, खाना हजम हो सकता है। ठीक है। ये घृत जो है ये स्वयं अग्निवर्धक है। लेकिन इस घृत में जो मौजूद धनिया है, चित्रक है, सुंठ है, पिंपली है, ये अग्निमांद्य को दूर करने के लिए और भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी कारण अग्निमांद्य से होने वाली विभिन्न बीमारियों में दाढ़ीमादि घृत का उपयोग हमेशा हम लोग करते हैं, वैद्य लोग करते हैं। ग्रहणी पित्त जनित, ग्रहणी जो बीमारी है वो अग्निमांद्य प्रधान रोग है, जिसको हम इरिटेबल बावेल सिंड्रोम भी कह सकते हैं, या आंत्र की बीमारी कह सकते हैं, जिसको क्रॉनिक एंट्राइटिस भी हम कह सकते हैं। ग्रहणी रोग एक दीर्घकालिक है और इसमें बहुत सारी जटिलता होती है। रोगी को बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। तो ग्रहणी रोग में औषध देते समय डॉक्टर लोग अनुपान के रूप में जो घी का प्रयोग हमेशा करते हैं। और जो घी का प्रयोग हम गृहिणी में करते हैं उसमें दाढ़ीमादि घृत का नंबर सबसे ऊपर आ जाता है। दाढ़ीमादि घृत एक पांडु या एनीमिया में भी काम करता है, जो पित्त प्रकोप से होने वाली एक बीमारी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना। तो एरिथ्रोपोएसिस की जो प्रक्रिया है उसको सुधार लाने के लिए ये दाढ़ीमादि घृत काम करती है। इस रोग में रक्त में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब जो पांडु बीमारी है। शरीर में रक्त धातु को बढ़ाने के लिए पांडु में कई प्रकार के लौह द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, जिसको आयरन कंपाउंड्स हम कहते हैं। इन लौह कल्पों के साथ अनुपान के रूप में घृत का प्रयोग करने पर रक्त धातु की उत्पत्ति, जिसको हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, वो ठीक प्रकार से चालू हो जाती है। बिना भी घी के प्रयोग करने के बजाय लोह कल्प से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा हम
किसी कारणवश एक थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है मेरे को। तो हम बात कर रहे थे कि पांडु पांडु बीमारी में हमेशा हम आयरन कंपाउंड देते हैं, चाहे वो एलोपैथी देते होंगे या आयुर्वेद वाले देते होंगे। फिलहाल आयरन कल्प जब देते हैं आयरन कंपाउंड्स, चाहे वो ऑट्रिन की कैप्सूल हो, चाहे आयुर्वेद का ताप्यादि लोहवटी हो, ये आयरन की कंपाउंड से कई लोगों को क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज की तकलीफ हो सकती है एज ए साइड इफेक्ट। तो वो कम करने के लिए और आयरन की कंपाउंड्स की ताकत बढ़ाने के लिए ये घी का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। और जब सामान्य घी मतलब काउस घी के बजाय आप मेडिकेटेड घी दाड़ीमादी घृत का उपयोग करेंगे, तो पांडु की जो आयरन वाली ट्रीटमेंट है वो अच्छी से आपको काम में आ जाएगी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि ये दाड़ीमादी घृत का और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा मैंने अभी बोला, तो वहां पर वही लिखा है कि अनुपान के लिए मतलब जो जिसके साथ हम दवा देते हैं वो साधारण घी के स्थान पर रक्त प्रवाहों को बढ़ाने की क्षमता रखने वाले पांडु के ऊपर जो कार्य करने वाला घृत है उसका नाम है दाड़ीमादी घृत। वो 100 गुना सामान्य घृत सिंपल काउस घी की बजाय जब दाड़ीमादी घृत के साथ आप ताप्यादि लोहवटी देंगे, नवायस चूर्ण देंगे, और कौन सी भी मेडिसिन एलोपैथी हो आयुर्वेद हो आपको एनीमिया की देनी हो तो आपको दाड़ीमादी घृत के साथ देने से जरूर फायदा हो सकता है, मतलब होगा ही होगा, उसके कोई आशंका नहीं मन में। दाड़ीमादी घृत का प्रयोग प्रायः इसी प्रकार अनुपान के रूप में किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 101% सिर्फ अनुपान के साथ ही आप कर सकते हैं, इसके अलावा स्वतंत्र रूप में भी, चाहे वो आप कुछ भी अलग आयरन की टैबलेट नहीं ले रहे हैं, फिलहाल आप सिर्फ दाड़ीमादी घृत ले सकते हैं। ऐसी जरूरत नहीं कि उसके साथ कोई आयरन की दवा लेनी ही आपको है, सिर्फ दाड़ीमादी घृत काफी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज आपको दाड़ीमादी घृत के बारे में सविस्तर चर्चा की है। इसकी मात्रा जो है, डोज जो है, वो 2 से 4 चम्मच दिन में सुबह दोपहर शाम को आप दूध के साथ बिल्कुल दे सकते हैं। ये मिलेगी कहां पर, ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप 9226810630 पर जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान में रखिए कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके मेरे जो कार्य है, मेरा जो उत्साह है वो आप बढ़ाते रहेंगे। आपको मैं शुभेच्छा देता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।